इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर फ़लस्तीन के हवाले से तो ख़बरें आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मुकामी फ़लस्तीन यानी कि लोकल फ़लस्तीन जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट करता है उसके हवाले से बहुत कम बात होती है। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा वहाँ क्या हो रहा है उससे बहुत से हमारे जो बबल के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आगाह किया जाए। तो बात इस तरह से है कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें तुरबत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओडमारा है और मुख्तलिफ़ मज़ीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है, ख़वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं और मुतालबात उनके क्या हैं। मुतालबात ये हैं कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और कसूर क्या था ज़रा ये आपको बताते हैं। होता इस तरह से है कि 20 नवंबर 2023 को यानी कि आज से तकरीबन 10 से 11 रोज़ पहले बालाच बलोच के घर में सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार घुसते हैं, उसको उठाते हैं और इल्ज़ाम ये लगता है कि 5 किलो बारूदी मवाद इससे बरामद हुआ है। 21 तारीख को अदालत में पेश करते हैं, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड वहाँ से हासिल करते हैं, 10 दिन का। और 23 तारीख को ये ख़बर आती है कि एक एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में 4 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को बालाच बलोच की जो फैमिली है उसको बालाच बलोच की लाश रिसीव होती है। बताया ये जाता है कि वो 4 अफराद जिनको एनकाउंटर में मारा गया है उसमें से एक आपका बेटा, आपका भाई भी था। अदालत से रिमांड लेने के बाद अचानक से एनकाउंटर ऐसा आप देखिए जादुई किस्म का होता है कि निशानदही करवाने के लिए सीटीडी के एहलकार पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। फायरिंग के उस वाक़े में किसी पुलिस वाले के ऊपर आँच भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती और 4 लोग मर जाते हैं और उसके बाद में लाशें घरों को भेज दी जाती हैं। और बालाच बलोच के जो घर वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का मतलब यही होता है ना कि मावराए अदालत अपना जो इंसाफ है वो अपने हाथ में ले लेना। अदालत की तरफ से 10 रोज़ का रिमांड मिला हुआ है एक मुलजिम को जो मुजरिम साबित भी नहीं हुआ और उसकी लाश घर पहुंच गई है। 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मेरे भाई या आपके किसी रिश्तेदार या आपके घर वाले के साथ इस तरह हो। इमेजिन कीजिए इस कर्ब को, इस दर्द को। तुरबत के इसी शहर में आज से 3 साल पहले हयात बलोच के साथ क्या हुआ था वो तो शायद याद होगा आपको। अपने बाग में, अपने वालिद के बाग में खड़ा हुआ था। एक अफसर वहाँ पर घुसता है और उसके हाथ बांध के उसको एग्जीक्यूट करके उसकी माँ के सामने उसकी लाश को फेंक के चला जाता है। वो और बात है कि बाद में अदालत ने उसको गिरफ्तार किया और उस एहलकार को सज़ाए मौत दी गई। लेकिन क्या इससे हयात बलोच वापस आ गया? या क्या हयात बलोच की किलिंग के बाद कुछ फ़र्क पड़ा किसी को कि दोबारा से हयात बलोच पैदा ना हो और आज एक और हयात बलोच पैदा हो गया जिसका नाम बालाच बलोच है? और ये सब होने के बावजूद भी जनाजा जब बालाच बलोच का पढ़ा जाना था तो लोकल कुछ मुल्ला थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि इसके जनाजे में शिरकत ना करें, इसका ताल्लुक़ उस फ़िरके से है जो कि कुफरिया फ़िरका है। मैं नाम नहीं लूँगा फ़िरके का क्या है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन डिस्करेज किया गया कि लोग जनाजे में शरीक ना हों, लेकिन इतना बड़ा नंबर वहाँ पर आया कि बहुत से लोग देखकर प्रेशर में ज़रूर आए होंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान के किसी हिस्से से नहीं, इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं हूँगा। अभी 2 रोज़ पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि उसमें से 22 वापस आ गए हैं, 28 अब भी गायब हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ है। कैपिटल सिटी से आपके 28 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बालाच बलोच के केस में भी कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन
ख़ानदान वाले कहते हैं कि इससे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। एफआईआर का मुतालबा करते रहे पहले कि एफआईआर तो करवाएं जिसने मारा है उस पे, उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जो मुकामी एसएचओ था उसका नाम बिलाखिर इतने हज़ारों के समुंदर को देखने के बाद एफआईआर में डाला और डेलिबरेटली उसका नाम एफआईआर में जानबूझ के गलत लिख दिया ताकि कल को कोई पकड़ ना सके और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। जब नाम ही गलत है एफआईआर में तो एक लूप होल तो मिल जाता है ना, एक बहाना मिल जाता है कि ये नाम गलत है, अब इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जितना भी उन्होंने जितने मजालिम देखे हैं उसके बावजूद वो अपने मर्दों की स्ट्रगल करने के लिए सड़कों पे मौजूद होती हैं। मर्दों को बाज़ियाब करवाने के लिए ख़वातीन की इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद ही किसी ने इस खित्ते में देखी हो। हक दो तहरीक के जो इमेजेस थे वो भी आपके सामने हैं, जिसमें एक बाकायदा औरत मार्च का जो है वो इंतज़ाम किया गया था और उसमें भी हमने इतना बड़ा नंबर देखा और इसके अंदर भी हम ऐसी मनाज़र देख रहे हैं। और जिस भी तहरीक के अंदर ख़वातीन शामिल होती हैं उसको सप्रेस करना, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, कब तक ये सब कुछ देखना है, इसका दारोमदार सिर्फ आप पे है। और आपसे मुराद मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आपसे मुराद वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड घरों में और कंफर्टेबल जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बालाच बलोच और हयात बलोच नहीं बन सकते। आज अगर इस तरह का वाक़या, इस तरह की मोबिलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, किसी पाकिस्तान के बड़े शहर में होती है, लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर आवाम सड़कों पे मौजूद होते, कारोबार ज़िंदगी को मफलूज कर देते अपने मुतालबात के हक़ में, तो शायद पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे होता। लेकिन अभी किसी को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये ख़बर आ रही है बलूचिस्तान से, जो कि आपको पता है वो तो किसी ब्लैक होल में एग्जिस्ट करता है। जिन इलाकों में शटर डाउन हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। कब तक इस इग्नोरेंस में रहना है हमने? ये कनेक्टिविटी कैसे पैदा करेंगे या उनको किस तरह यकीन दिलवाएंगे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं? किस तरह ये जो ज़ख़म दिए हैं उनको, सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 5 साल 10 साल की बात नहीं है, दहाइयों की बात है। इस तरह मरहम पट्टी करेंगे इन ज़ख्मों की कि मज़ीद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में माओं को उनके बच्चों की लाशें देते रहेंगे। अगर हमने इन कम्युनिटीज़ के मसलों को हल करना है तो हमें वहाँ पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता दूँ, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे उनकी आवाज़ के साथ। उसकी वजह यह है कि पहले भी हमने 50-60 साल यही गलती की कि हमने आंखें बंद रखी पेरिफेरीज़ के लोगों के हवाले से। हमने नहीं देखा कि अगर है एफसीआर तो क्या है, कोई मसला नहीं है। हमने नहीं देखा किसी एथनिक जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है, हमारे साथ तो नहीं आना, कोई बात नहीं है। हमने नहीं देखा कि अगर वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है तो हमारे यहाँ तो है ना, इसमें क्या है। और उसके बाद रिसेंटली जिस तरह बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाते, तो हम यही कहते हैं कि आप भी इस मेजर स्ट्रगल का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बंद हों, आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट कभी आपको अपने घरों में ना देखना पड़े, कभी ज़िंदगी में आपके घर में ऐसी लाश ना आए, तो आपको इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और ख़ौफ को साइड पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।